तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। फिर नीट के अपन क्वेश्चंस कर रहे थे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो पूछे गए थे क्वेश्चंस, उन्हीं के ऊपर अपन सॉल्व कर रहे थे। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करवाया था पिछले लेक्चर्स में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने नीट के बच्चे वीडियो से पढ़ रहे हैं उनको मेरे चैनल पर जाकर सबसे पहले काम सब्सक्राइब कर लो, तो नोटिफिकेशन मिल जाता है हर न्यू लेक्चर्स का। और प्लेलिस्ट से पढ़िए, आप प्लेलिस्ट पर जाइए, पता तो है आपको, प्लेलिस्ट को ओपन करने से सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 16 क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है, और ये कब पूछा गया? 2013 में, 2013। क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर of a particle of mass m in kg moving in one dimension under the action of a force is related to time t by t is equal to root over x plus 3. The displacement of the particle when its velocity is 0 will be. मतलब हमको क्वेश्चन में जो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है वो गिवन है। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और कैसा मूव कर रहा है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग t इज इक्वल टू रूट ओवर x प्लस 3। तो हमको क्वेश्चन में बोला है कि उस पार्टिकल का हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी जीरो विल बी, जब वेलोसिटी जीरो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट बताना है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए। द डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इन kg मूविंग इन वन डायमेंशन under the action of a force is related to time t in second by t is equal to root over x plus 3. The displacement of particle when its velocity is 0 will be. तो सबसे पहले तो बच्चों इसमें जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो जब वेलोसिटी ज़ीरो है वो टाइम पता कीजिएगा, और फिर उसकी हेल्प से आप पोजीशन डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए। तो कैसे करोगे? 3 को ट्रांसफर कर दो, t माइनस 3 हो जाएगा, रूट ओवर x हो जाएगा, स्क्वायर कर दोगे तो t माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ x। तो x इज इक्वल टू t माइनस और t माइनस 3 स्क्वायर। इक्वेशन मिला, कौन सा इक्वेशन मिला? पोजीशन टाइम इक्वेशन। तो इसकी हेल्प से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? t स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू 3 इंटू टी 6t। ये क्या मिल गया हमको? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। यदि इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर दें डी डी टी ऑफ x, तो ये आ जाएगा डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t। तो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी। एक्चुअली में वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं या आप मेरे डिफरेंशिएशन के लेक्चर से देख लीजिएगा, पर अब इतना तो बनना ही चाहिए। डी डी टी है टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2t, डी डी टी 9 कितना जाएगा? 0 माइनस डी डी टी 6t कितना जाएगा? 6, डी डी टी t1 हो जाएगा। तो ये मिल गया आपको वेलोसिटी इक्वेशन। अब वेलोसिटी जब जीरो है तब अपन को डिस्प्लेसमेंट पता करना है। तो वेलोसिटी जीरो कब है वो टाइम पता कर लो। तो v इज इक्वल टू 0 रख दो। तो 0 रखोगे तो 0 इज इक्वल टू क्या जाएगा? 2t माइनस 6। तो 2t इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 2t इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, t इज इक्वल टू ऑफ 3। मतलब 3 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या हो गई थी पार्टिकल की, बॉडी की? 0। इस 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो t की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो आंसर आ जाएगा। तो बाय 1, तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू ये जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू ऑफ 3, राइट? क्या हो गया इक्वेशन? 3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3। तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू रखी अपन ने इसमें 3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3।
तो ये कितना हो गया x इज इक्वल टू 9 प्लस 9 माइनस 18, कुल मिलाकर x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है जब पार्टिकल ने मोशन किया तो 3 सेकेंड आफ्टर उसकी वेलोसिटी भी 0 हो गई और उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये 17 क्वेश्चन जो है वो 2012 में पूछा गया है। ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी गिवन है एंड एक्सेलरेशन, ये भी गिवन है, वेक्टर के फॉर्म में। मैं बताता हूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड विल बी। हमको इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है, वो गिवन है 0.2 i प्लस 0.3 j, और एक्सेलरेशन गिवन है a, ये गिवन है 0.3 i प्लस 0.2 j। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, वेलोसिटी फाइंड करना आफ्टर 10 सेकेंड। तो देखो बच्चों, यदि आपको u पता हो, a पता हो और t तो दी ही है, तो आप क्या करो, u का मैग्नीट्यूड निकाल लो, a का मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर v इज इक्वल टू u प्लस at की हेल्प ले लो। तो u का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मॉड u, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है। मॉड u क्या होगा, रूट ओवर 0.2 स्क्वायर प्लस 0.3 स्क्वायर, मतलब कितना आ गया, रूट ओवर 0.04 प्लस 0.09, इसका मतलब हो गया रूट ओवर 0.13, ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई है। और एक्सेलरेशन कितना आ गया, तो रूट ओवर 0.3 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर, तो डिफरेंट ये सेम आ जाएगा, रूट ओवर 0.13। अब आपके पास में u भी है, a भी है और t भी है, तो v निकल आएगा। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, तो v इज इक्वल टू u की वैल्यू बोलो 0.13, a रूट ओवर 0.13 और टाइम की वैल्यू हो गई 10 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू जाएगा रूट ओवर 0.13, कॉमन निकल गया, अंदर 1 प्लस 10, इसका मतलब v इज इक्वल टू, ये हो गया बच्चों रूट ओवर 13/100, 100 का मतलब 10, रूट के बाहर आया तो इंटू ऑफ 11। तो अब देखिए इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें जो ऑप्शन दिए थे वो ऑप्शन है 9√2 यूनिट, 5√2 यूनिट, 5 यूनिट एंड 9 यूनिट्स, ऐसे दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको, ये आंसर इसके फॉर्म में अपन को मैच करवाना है। बच्चों इस क्वेश्चन में जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमको कितनी गिवन है, 2i है, ये 2i है प्लस 3j, और एक्सेलरेशन ये है। अब हमको फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो इसमें तो ज़्यादा अच्छा है कि अपन डायरेक्ट वेक्टर ही फॉर्म ले लेना, फिर तो v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यदि अपन u बार a बार v बार कर ले तो v बार इज इक्वल टू u अपन को डायरेक्ट दिया 2i प्लस 3j प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको बच्चों दी गई है 0.3i प्लस 0.2j इंटू ऑफ t की वैल्यू है 10, इसका मतलब v बार, फाइनल वेलोसिटी मिल रही है आफ्टर 10 सेकेंड, 2i प्लस 3j प्लस इस 10 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3i प्लस 2j। ऐसा करने से बेनिफिट ये मिलेगा कि अब अपन v बार बता सकते हैं, 2i प्लस 3i 5i है ना, प्लस 3j प्लस 2j 5j, तो इसका मतलब मॉड ऑफ v इज इक्वल टू रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मीन्स मॉड v इज इक्वल टू 5√2, 5√2। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है
उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन 5√2 यूनिट्स। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन जो है बच्चों ये पूछा गया है 2012 में 2012, ठीक है। और ये क्वेश्चन है द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन x is equal to 8 plus 12t minus t cube, where x is in meter and t is in second. The retardation of the particle when its velocity becomes 0, है ना, हमको रिटार्डेशन फाइंड करना। तो पोजीशन x इक्वेशन हमको गिवन है 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ठीक है। और हमको फाइंड करना है रिटार्डेशन when velocity is equal to of 0, a is equal to question mark, when v is equal to of 0। ये कंडीशन हमको गिवन है। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको उसका रिटार्डेशन तब फाइंड करना जब उसकी वेलोसिटी कितनी है 0। तो आप सबको पता है कि यदि हम x को डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू क्या होता है डी डी टी ऑफ x, मतलब डी डी टी ऑफ 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, तो v इज इक्वल टू, अब 8 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 12t का कितना जाएगा 12 माइनस टी क्यूब का कितना जाएगा 3t स्क्वायर। तो ये आ गया वेलोसिटी इक्वेशन 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब हमको वेलोसिटी 0 बोला गया है तो 0 रख दो, 12 माइनस 3t स्क्वायर, ट्रांसफर करोगे तो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो 3 से ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब टाइम की दो वैल्यूज आएंगी, एक +2 और -2, लेकिन आप सबको पता है टाइम नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए आप क्या लेंगे 2 +2 को लेंगे, मतलब 2 सेकेंड पर बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई है 0। अब रिटार्डेशन फाइंड करना है, तो रिटार्डेशन के लिए आपको मालूम है वेलोसिटी को यदि डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आता है एक्सेलरेशन। तो आप क्या कर दीजिए a फाइंड करने के लिए डी डी टी ऑफ v कर दीजिए, तो a इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ वेलोसिटी इक्वेशन आपके पास में ये है जो निकल आया है 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू डी डी टी 12 कितना जाएगा 0 माइनस डी डी टी 3t स्क्वायर कितना जाएगा 3 इंटू डी डी टी टी स्क्वायर 2t, इसका मतलब a इज इक्वल टू ऑफ माइनस ऑफ 6t रिटार्डेशन की वैल्यू, और t जो था वो था 2 सेकेंड, इस 2 सेकेंड पर फाइंड करना है अपन को, तो a इज इक्वल टू -6 इंटू 2, इसका मतलब a इज इक्वल टू -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ नेगेटिव माइनस साइन ये शो कर रहा है रिटार्डेशन। तो बच्चों इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 18 इसका आंसर होना चाहिए 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन बता रहा है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा a वो होगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यदि बोलते तो अपन -12 बोलते, और रिटार्डेशन में अपने आप नेगेटिव वर्ड छुपा हुआ है, तभी तो आप रिटार्डेशन बोल रहे हैं। बच्चों वेरी सॉरी, मैं थोड़ा देख नहीं पाया आपको, कैमरा जो है मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ, शायद दिखा नहीं है आपको, ये लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं अपन। 19 क्वेश्चन देखिए, सुनिए मेरा ध्यान से, है ना। आप केवल क्वेश्चन को ढंग से सुनेंगे और आपकी बात बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, ए बॉडी इज मूविंग विद a velocity 30 meter per second towards east. After 10 seconds its velocity becomes 40 meter per second towards north. The average acceleration of the body is। देखो बच्चों, हमको क्वेश्चन में जैसा आपको दिया है उस हिसाब से, ये नॉर्थ होता है ना, ये साउथ होता है भाई, ये काश्मीर हो गया, कन्याकुमारी, लेफ्ट साइड पर क्या होता है बॉम्बे वेस्ट, और ये ईस्ट। तो जैसा अपने क्वेश्चन बोला गया है
A body is moving with a velocity of 30 meter per second towards east. V1, 30 meter per second towards east. Okay. After 10 seconds, its velocity becomes 40 meter per second towards north. 40 meter per second towards north. कितने टाइम आफ्टर? 10 सेकेंड. 10 सेकेंड में वेलोसिटी चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी. एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना. एवरेज एक्सेलरेशन, हमको एक्सेलरेशन निकालना. ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ऐसे क्वेश्चन के लिए आप चाहो तो ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस. तो V1 आप क्या बोल सकते हो? बार 30i. और V2 क्या बोल सकते हो? बोलो 40j बार हो गया. अब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना, तो उसके लिए पहले आपको V2 माइनस V1 निकालना चाहिए. तो कितना जाएगा? 40j माइनस 30i. अब मॉड निकाल लो, मॉड ऑफ V2 माइनस V1 तो जाएगा रूट ओवर 40 स्क्वायर प्लस माइनस 30 स्क्वायर. तो ये जाएगा रूट ओवर 40 स्क्वायर मतलब ये जाएगा 1600, और ये 30 स्क्वायर कितना जाएगा? 900. तो इसका मतलब मॉड ऑफ V2 माइनस V1 आ गया. मॉड ऑफ V2 माइनस V1. वेक्टर देखो कितना जरूरी है ना. तो ये हो जाएगा बच्चों 2500 रूट ओवर 2500 मतलब कितना हो गया? 50. ये क्या मिल गया? मॉड ऑफ V2 माइनस V1. चेंज इन वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड, वो भी कितने टाइम में? 10 सेकेंड में. एक्सेलरेशन जो है एक्चुअली में क्या होता है? V2 माइनस V1 अपॉन t. लेकिन यदि मॉड निकालना है तो फिर मॉड ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा 50 अपॉन 10 कैंसिल. तो आपका आंसर होना चाहिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब है इसका आपका आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 16 का. सॉरी 16 तो नहीं है ये कौन सा क्वेश्चन है? 19. डी ऑप्शन 19. इसका करेक्ट आंसर है डी. और ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना, वो पूछा गया है बच्चों 2011 में. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i plus 4j and has acceleration 0.4i plus 0.3j. its speed after 10 सेकेंड. ये तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने करवाया. मतलब देखिए आप कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो सब आपको एक आइडिया लग रहा है कि सिमेट्रिकल क्वेश्चन भी वो पूछते हैं, जो मतलब 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है. बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले करवाया है आपको. 17 क्वेश्चन ये 2012 में पूछा है. मतलब देखिए क्वेश्चन आप जब प्रीवियस ईयर्स के करते हैं तो आपको एक क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाता है. इसलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करना चाहिए. देखो यहाँ पर अपन को इनिशियल वेलोसिटी सेम इसी तरीके से दिया गया है 3i plus 4j है ना. 3i plus 4j. और एक्सेलरेशन कितना दिया इनने? 0.4 प्लस 0.4i प्लस 0.3j. हमको स्पीड बताना है, स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद. अब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो नो डाउट यदि अपन ऐसा बोले तो कुछ नहीं है. आप तो क्या करिए, जैसा मैंने वहां पर करवाया था वैसे ही कर लीजिए. सॉल्यूशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो आप v बार u बार a बार, तो v बार इज इक्वल टू u बार 3i प्लस 4j प्लस एक्सेलरेशन क्या हो गया 0.4i प्लस 0.3j और टाइम बोला है 10 सेकेंड. तो v बार इज इक्वल टू हो गया 3i प्लस 4j प्लस इस 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा क्योंकि 4/10 और 10 कैंसिल हो जाएगा. तो ये जाएगा 4i और ये जाएगा 3j. इसका मतलब v बार कितना जाएगा 3i प्लस 4i कितना जाएगा 7i.
4j प्लस 3j कितना जाएगा 7j। इसका मतलब मॉड ऑफ v कितना जाएगा रूट ओवर 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। आप समझ रहे हैं बात को? भाई फाइनल वेलोसिटी का मॉड निकाल रहे हो तो स्पीड निकाल रहे हो ना, इज इक्वल टू 7 स्क्वायर कॉमन निकल गया, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 7, अंदर बचेगा रूट 1 प्लस 1 मीन्स 2। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 रूट 2 यूनिट, मतलब बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आपको पेपर का पैटर्न समझ में जाएगा। 21 ये पूछा गया बच्चों, ये भी 2010 में 2010 में पूछा है। क्या बोला है? पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इज इक्वल टू t प्लस 5 टू द पावर ऑफ -1। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, एक्सेलरेशन जो है किसके प्रोपोर्शनल, अपन से क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। अब वो वेलोसिटी भी दिया, डिस्टेंस भी दिया है, तो आपको दोनों इक्वेशन निकालने पड़ेंगी। देखो हमको ये इक्वेशन गिवन है, मतलब x इज इक्वल टू 1/t प्लस 5। अब यदि इसको डिफरेंशिएट करते हो आप तो क्या आएगा? वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन। तो करो भाई, डी ऑफ x यहां भी जाएगा डी ऑफ 1/t प्लस 5, है ना। इसको यदि अपन dx अपॉन dt क्या हो जाएगा आपका? वेलोसिटी हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा? dt f1 अपॉन f2, f2 इंटू dt ऑफ 1 माइनस 1 इंटू dt ऑफ 1/t प्लस 5 अपॉन t प्लस 5 स्क्वायर, ऐसा आएगा। अब v इज इक्वल टू ये t प्लस 5 और 1 का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा 0, तो ये कुल मिलाकर 0 हो गया, माइनस यहाँ पर ये है, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dt ऑफ ये तो वेलोसिटी दिख रहा है मुझे, चलो ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए फिर से। तो dt ऑफ 1/t प्लस 5 अपॉन t प्लस 5 स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू 1/-1/t प्लस 5 स्क्वायर, ये कॉमन निकल जाएगा और dt हो जाएगा 1/t प्लस 5। तो बच्चों v इज इक्वल टू -1/t प्लस 5 स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे अपन, तो सेम प्रॉब्लम आएगी, मतलब अपन को कोई ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है बच्चों ये थोड़ा सा ऐसे में टफ हो रहा है, आप तो डायरेक्ट करिएगा डिफरेंशिएशन। इस क्वेश्चन को मैं फिर से कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 मुझे लगता है कि इसको एक काम करना चाहिए, x इज इक्वल टू t प्लस 5 टू द पावर ऑफ -1, तो dt ऑफ x कर लो, इसका dt ऑफ डायरेक्ट करो t प्लस 5 टू द पावर ऑफ -1, ये dx बाई dt जाएगा वेलोसिटी, और इसका डिफरेंशिएशन यदि अपन इसको x अज्यूम कर लें तो जैसे ddx x टू द पावर n क्या होता है, n x n माइनस 1 इंटू ये x नहीं तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा dt ऑफ t प्लस 5। अब क्या आ गया आपके पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ये हो गया t प्लस 5 टू द पावर ऑफ -2 इंटू dt कितना जाएगा 1 प्लस dt 5 कितना जाएगा 0, 1 प्लस 0 मीन्स 1,
कुल मिला के वेलोसिटी आ गया माइनस टी प्लस 5 टू द पावर ऑफ माइनस 2। इसको अपन को एक्सेलरेशन बताना है ना, एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, डी डी टी ऑफ वी। अब राइट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस डी डी टी ऑफ टी प्लस 5 टू द पावर ऑफ माइनस 2। अब डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, माइनस 2 इंटू टी प्लस 5 टू द पावर माइनस 2 माइनस 1, फिर इंटू डी डी टी ऑफ टी प्लस 5 होगा ऐसा। इसका मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, हो जाएगा टी प्लस 5 टू द पावर ऑफ माइनस 3, है ना। और यहाँ पर करोगे डी डी टी 1 तो 1 और ये 5 का जाएगा 0, कुल मिलाकर 1 आ गया। तो इस तरीके से अपन ने बच्चों किया तो ए की वैल्यू हमको मिल रही 2 टी प्लस 5 टू द पावर माइनस 1 टी प्लस 5 टू द पावर ऑफ माइनस 1 टू द होल पावर ऑफ 3, ऐसा लिख सकते हैं अपन। माइनस 3 को आप ऐसा लिख सकते हो, माइनस 1 टू द पावर ऑफ 3। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये t प्लस 5 माइनस 1 एक्चुअली में क्या दिख रहा है, x। तो मतलब a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2, इसकी जगह पर लिख सकते हैं अपन x क्यूब। इसका मतलब a इज इक्वल टू 2x क्यूब आ गया, मतलब a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। ये आंसर सही होगा। तो आपका आंसर जैसा क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो बच्चों ये 2010 क्वेश्चन नंबर 21, इसका जो करेक्ट आंसर मुझे दिख रहा है कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है भाई, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस क्यूब आ रहा है, इसमें तो डिस्टेंस से रिलेटेड कोई है ही नहीं। तो फिर वेलोसिटी से रिलेटेड, वेलोसिटी में क्या आया था, -2। हाँ यहाँ आ रहा है, ये वेलोसिटी से रिलेटेड आ रहा है, इससे रिलेटेड तो आंसर ही नहीं है, ऑप्शन ही में नहीं है, तो इसको छोड़िए। डिस्टेंस से रिलेटेड ऑप्शन नहीं है, मतलब वो दो आंसर गलत हो गए, मतलब जो उन्होंने डिस्टेंस से रिलेटेड बोला है ऑप्शन दोनों गलत हो गए। अब वेलोसिटी वाला इक्वेशन चेक करना पड़ेगा अपन को। तो वेलोसिटी वाले में देखिए आप, ये इसको मैं नेम दे देता हूँ 1 और इसको दे देता हूँ 2, तो आपको रिलेशन पता चल जाएगा। आपको क्या करना चाहिए, जो इक्वेशन 1 है वो आपका वेलोसिटी इक्वेशन ये है, v इज इक्वल टू माइनस टी प्लस 5 टू द पावर ऑफ -2, ऐसा है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो अपन इसको -3 लिखे रहने दें, ज़्यादा अच्छा है ना। यहाँ t प्लस 5 की वैल्यू रख देंगे अपन वेलोसिटी के फॉर्म में। तो कैसे रखोगे इसको, तो ये v इज इक्वल टू क्या लिखा है, 1/t प्लस 5 स्क्वायर लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो t प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू -1/v, ये हो जाएगा। समझ में आ रही बात। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपका, माइनस, माइनस के फॉर्म में आ रहा है, माइनस के फॉर्म में आ रहा है। सीधे डिवाइड कर देते तो ज्यादा अच्छा था। ये तो फिर ये जो था इक्वेशन क्या हो गया आपका, वेलोसिटी इक्वेशन को आप इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 से, तो a अपॉन v आ जाएगा, ये जाएगा 2 इंटू टी प्लस 5 -3, और वेलोसिटी में क्या दिया हुआ है, माइनस टी प्लस 5 टू द पावर ऑफ -2। तो इसका मतलब a अपॉन v इज इक्वल टू -2 टी प्लस 5 टू द पावर ऑफ -1
ये आ रहा है आपका, और ये तो x हो रहा है, a इज इक्वल टू क्या हो रहा है, -2 इंटू एक्स इंटू वी, ऐसा आ रहा है इक्वेशन। मतलब बच्चों ना तो अभी अपन x के साथ में रिलेटेड बता रहे हैं, मतलब थोड़ा बड़ा हो रहा है क्वेश्चन, पर अब क्या कर सकते हैं, ठीक है अब करेंगे उसको। तो अभी फिलहाल अपन को एक्सेलरेशन का रिलेशन ये मिला है। अब v के फॉर्म में कैसे चेंज करोगे इसको, x और v को चेंज कर सकते हो आप, तो यहां भी आपका ये हो रहा है x और, ठीक है, ये इस इक्वेशन को मुझे बोलना चाहिए था 1, इसको बोलना चाहिए था 2, इसको बोल देना चाहिए था 3, और ये जो आपने किया था वो 3 डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए था, ठीक है, ये आ गया। अब ये आ गया तो आप वेलोसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो इक्वेशन 1 देखिए आप, इक्वेशन 1 जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बनेगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा, t प्लस 5 टू द पावर ऑफ -2। भाई -1 था, स्क्वायर करोगे आप ऐसा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा t प्लस 5 टू द पावर ऑफ -2। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो आप, t प्लस 5 टू द पावर -2 एक्चुअली में किसके इक्वल है, -v के इक्वल है, यहाँ पर आ जाएगा -v, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -v के इक्वल होती है। अब x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा v के फॉर्म में जाएगा, तो x इज इक्वल टू -v टू द पावर ऑफ 1/2, ये तो इमेजिनरी हो जाएगा। नहीं बच्चों, इस क्वेश्चन को अपन एक बार फिर से करते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है। बच्चों इस क्वेश्चन को आपको फिर से समझना होगा एक बार, मैंने इसको सॉल्व किया, देखिए बोर्ड पर हमको पोजीशन इक्वेशन गिवन था और एक्सेलरेशन बताना है कि ये डिस्प्लेसमेंट से कैसा रिलेटेड है, क्या ये 4 ऑप्शन जो दिए उसमें से कोई किसी रिलेशन से रिलेटेड है, और नहीं तो वेलोसिटी से भी रिलेटेड है तो कैसा रिलेटेड है, क्योंकि 2 ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। जो ऑप्शन दिए हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, एक दिया वेलोसिटी टू द पावर 3/2, एक दिया डिस्टेंस स्क्वायर डिस्टेंस टू द पावर -2, फिर वेलोसिटी टू द पावर 2/3। इसका मतलब है इसमें करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने के लिए आपको एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ में कैसा वो भी चेक करना पड़ेगा, और वेलोसिटी के साथ कैसा वो भी चेक करना पड़ेगा, तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो सिंपल तरह से ये पोजीशन इक्वेशन गिवन था, पोजीशन टाइम इक्वेशन, हमने दोनों तरफ क्योंकि वेलोसिटी निकालना तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी डी टी एक्स किया, डी डी टी ऑफ टी प्लस 5 टू द पावर -1 किया, तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी मतलब वेलोसिटी, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी डी टी ऑफ एक्स टू द पावर n, एन एक्स एन -1, फर्स्ट फॉर्मूले का यूज कर लिया डिफरेंशिएशन का, तो ये -1 टी प्लस 5 टू द पावर -1 आ गया। लेकिन फिर उसके बाद इसका भी डिफरेंशिएशन होगा डी डी टी टी प्लस 5 का, तो फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू आ गया -t प्लस 5 टू द पावर -2, और डी डी टी टी करोगे तो 1 आएगा, और डी डी टी 5 करोगे तो 0 आएगा। तो कुल मिलाकर वेलोसिटी कैसा है, -t प्लस 5 टू द पावर -2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये पोजीशन इक्वेशन हो गया तो ये वेलोसिटी इक्वेशन हो गया। जब वेलोसिटी इक्वेशन आ गया तो उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तब एक्सेलरेशन मिलेगा, तो डी डी टी ऑफ v किया, राइट हैंड साइड पर भी डिफरेंशिएशन किया, तो जब ये माइनस साइन को बाहर कर दिया, डी डी टी ऑफ टी प्लस 5 टू द पावर -2, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी मतलब a हो जाएगा, ये माइनस साइन है, डी डी टी टी प्लस 5 टू द पावर -2 को क्या लिखोगे, -2 t प्लस 5 टू द पावर -2 -1 इनटू, फिर इस t प्लस 5 का भी डिफरेंशिएशन डी डी टी टी प्लस 5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 आ गया, t प्लस 5 टू द पावर -3 हो गया,
और यहाँ पर फिर से इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो t का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा और 5 का 0। तो इस तरीके से आपको एक्सेलरेशन इक्वेशन मिला है, a इज इक्वल टू 2 इंटू टी प्लस 5 टू द पावर ऑफ -3। ये इक्वेशन 3, ये आपका हो गया पोजीशन इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये वेलोसिटी इक्वेशन और ये एक्सेलरेशन। अब देखो आप यहाँ पर t प्लस 5 टू द पावर -3 को मैंने आपको समझाया था, लिख सकते हैं t प्लस 5 टू द पावर -1 टू द पावर ऑफ 3। भाई x टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है, m इंटू n होता है, तो ठीक है अपन ऐसा कर सकते हैं। अब t प्लस 5 -1 की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, x, तो x रख दिया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x क्यूब आ गया, है ना। तो 2 तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन का x के साथ क्या रिलेशन हुआ, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट क्यूब। यदि ये ऑप्शन होता तो अपन इसको राइट कर देते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड ऑप्शन दिए हैं उसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया है उसमें बोला है डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, वो तो दिख नहीं रहा है, क्यूब है, तो इसका मतलब बी आंसर तो गलत है। फिर सी में बोला है डिस्टेंस टू द पावर -2, वो भी गलत है। तो फिर अब जब डिस्टेंस से रिलेटेड अपने खत्म हो गए तो वेलोसिटी से रिलेटेड चेक करना पड़ेगा, तो वेलोसिटी से रिलेटेड अपन करेंगे। तो हमको मालूम है इक्वेशन 2 जो हम था ये वेलोसिटी का निकाला था। यदि हम इस इक्वेशन में दोनों साइड क्या कर दे, पावर 3/2, पावर 3/2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 को कैंसिल करना है मुझे। तो v की वेलोसिटी क्या, v की पावर क्या कर दिया 3/2 लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे भी करोगे। जब राइट हैंड साइड पर करोगे तो ये -1 तो -1 हो जाएगा, लेकिन t प्लस 5 टू द पावर -2 करोगे पावर 3/2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा -1, v टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू -1, t प्लस 5 -3 आ जाएगा। अब -1 को यहाँ पर ले जा सकते हो आप, तो -v टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू t प्लस 5 टू द पावर -3, ये अपने निकाला। ये क्यों निकाला अपन ने, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन में ये दिख रहा था, तो इसकी जगह पर हम वेलोसिटी के फॉर्म में रखना चाहते हैं, तभी तो एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ में रिलेशन आएगा। तो देखा अपन ने t प्लस 5 की वैल्यू -3 की वैल्यू जो आ रही है -v टू द पावर 3/2, इस वैल्यू को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या गया, ट्वाइस t प्लस 5 की जगह रख दिया मैंने -v टू द पावर 3/2। इसका मतलब माइनस साइन बाहर निकल गया, तो -2 इंटू वी टू द पावर 3/2। इसका मतलब a का v के साथ में रिलेशन बना, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 3/2, और ऐसा आपका a ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इसलिए आप a ऑप्शन को टिक करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, आपको एक बार खुद प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट अपन करते क्वेश्चन नंबर 22। ये 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2009 में, 2009 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, a particle starts its motion from rest under the action of a constant force। एक तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, under the action of a constant force if the distance covered in first 10 seconds is s1, s1 is equal to of s10, and that covered in the first 20 seconds is s2, s2 is equal to s20, then फिर हमको रिलेशन बताना है s1 और s2 के बीच का। क्या बताना है, S1 और S2 के बीच का रिलेशन। तो बच्चों S1 इज व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट 10 सेकेंड, एंड व्हाट इज द S2, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 20 सेकेंड। तो हम यदि S1 निकालते हैं तो मिलेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो S1 इज इक्वल टू u0 है, हाफ एक्सेलरेशन a कांस्टेंट है और t 10 स्क्वायर हो गया। तो कुल मिलाकर हमको ये इक्वेशन मिला है। अब S2 बोलते हैं अपन, तो फिर से ut प्लस हाफ at स्क्वायर करेंगे अपन, है ना, और S2 इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 जाएगी, हाफ a इंटू टी स्क्वायर, अब 20 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो गया,
अब 2 और 1 में रिलेशन बताना है, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो, S2 अपॉन S1 इज इक्वल टू हाफ A इंटू 400 डिवाइडेड बाय हाफ A इंटू 100, 10 स्क्वायर मतलब 100, हाफ A कैंसिल, ये दोनों जीरो भी कैंसिल, मतलब S2 इज इक्वल टू व्हाट, S2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ S1, या फिर S2 अपॉन 4 इज इक्वल टू ऑफ S1। तो देखते हैं कौन सा रिलेशन इनने दिया है अपन को। इनने दिया है एक S2 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ S1, सेकंड S2 इज इक्वल टू 4S1। तो बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा, 22 जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन है 2008 का। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकेंड। हमको थर्ड सेकेंड में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। रेस्ट से बोला u इज इक्वल टू 0 और a की वैल्यू बोला गया है 4/3। तो इसके लिए जब पर्टिकुलर थर्ड सेकेंड, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे फिर, तो s nth वाला, u प्लस a/2 2n-1। तो यहाँ पर जाएगा s थर्ड, u जाएगा 0, a की जगह जाएगा 4/3 अपॉन 2 इंटू n 3-1। तो आपका आंसर हो जाएगा 4, ये 2 जाएगा 2/3 इंटू 6 - 1 5, मतलब आंसर हो जाएगा 10/3 मीटर। आंसर बच्चों सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में तो ग्राफ दिया है इनने, क्वेश्चन नंबर 24, और ये क्वेश्चन भी 2008 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये डिस्टेंस x और ये टाइम x, और ऐसा ग्राफ दिया है, ये ऐसा ये दिया A, ये B, ये C और ये D। और क्वेश्चन है पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व as given in this figure. The maximum instantaneous velocity of the particle is around the point. Maximum velocity, instantaneous velocity v is equal to एक्चुअली में क्या होता है dx/dt। जस्ट कोई बॉडी मूव कर रही है और बहुत शॉर्ट टाइम में उसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है वो किसके कारण होगी, जो इंस्टेंट वेलोसिटी उसकी वजह से, मतलब यदि dx/dt की वजह से। और dx/dt मतलब क्या हुआ, किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उस टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिख रहा है, स्लोप थीटा। तो यहाँ पर देखो थीटा ये है, यहाँ पर देखो थीटा इतना है, थीटा 2, इस पॉइंट पर देखो आप थीटा 3, और इस पर देखो आप थीटा 4। आप देख रहे हैं ग्राफ, इस ग्राफ को देख के आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो स्लोप दिख रहा है वो दिख रहा है हमको बी पॉइंट पर बच्चों। इसका मतलब बी पॉइंट पर जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम, क्योंकि बी पॉइंट पर जो है स्लोप सबसे ज्यादा है। तो शायद मेरे से ग्राफ बनाने में गलती हुई है, क्योंकि इनने जो एक्चुअली में दिया है तो उसके हिसाब से इनका आंसर सी है बच्चों। तो मुझसे ग्राफ बनाने में गलती हुई है, कॉन्सेप्ट सही है पर वो ग्राफ ऐसा है एक्चुअली में, ये ऐसा है, और इसको दिया हमने ए पॉइंट, इसको दिया है बी, यहाँ पर दिया है सी और ये डी। तो ये स्लोप सबसे ज़्यादा है, मुझसे ग्राफ बनाने में गलती हुई है। इस पॉइंट को नेम दिया हमने बी।
सबसे ज्यादा एंगल यहां दिख रहा है सी पर, तो स्लोप पर डिपेंड करेगा ना, तो स्लोप थीटा सी जो है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए वेलोसिटी जो होगी सी पर वो भी ज्यादा होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो 2008 में पूछा गया है। 25, a particle moves in a straight line with constant acceleration. It changes its velocity 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance 135 meter in t second. The value is, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमको बोला गया 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी बोला गया 20 मीटर पर सेकेंड, और वो भी डिस्टेंस हमको बोला गया है वाइल पासिंग थ्रू डिस्टेंस ऑफ 135 मीटर, 135 मीटर। तो हमको t की वैल्यू फाइंड करना है, t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये तो दिख रहा है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन है। तो अपन सबसे पहले एक्सेलरेशन ही फाइंड कर लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v हो जाएगा 20 स्क्वायर, u हो जाएगा 10 स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू डिस्टेंस 135। इसको ट्रांसफर करोगे तो 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 135 इंटू 2, 270 इंटू ऑफ ए। ये 400 माइनस 100 मतलब कितना जाएगा, 300 अपॉन 270 इज इक्वल टू ऑफ ए। ये कैंसिल हो गया, और यदि 3 से डिवाइड करोगे तो 10 और ये 9, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई आपकी 10/9। जब a की वैल्यू आ गई बच्चों तो आप t निकाल लोगे, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो v की वैल्यू आपको फिर से 20 u 10 a 10/9 इंटू ऑफ t, ट्रांसफर करोगे तो 20 माइनस 10 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 10/9 इंटू टी। 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 इज इक्वल टू टी। इसका मतलब है 9 सेकेंड जो है वो आंसर होना चाहिए। तो 25th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2007 में। 2007 में the position x of a particle with respect to time t along x is given by x is equal to 9t square minus t cube, where x is in meter and t is in second. What will be the position of the particle when it achieves maximum speed? पोजीशन फाइंड करना है जब v कैसा है, मैक्सिमम along the positive x direction। ये क्वेश्चन मैक्सिमम, तो क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम स्पीड जब रहेगी तो टाइम पता करो कब मैक्सिमम स्पीड रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले तो आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए डी डी टी ऑफ एक्स। तो राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 9 इंटू डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर, राइट। अब dx बाई डी टी हो जाएगा वेलोसिटी, ये जाएगा 9 डी डी टी टी स्क्वायर हो जाएगा 2t माइनस 3t स्क्वायर। तो वेलोसिटी इक्वल टू आ गया 18t माइनस 3t स्क्वायर। अब एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए डी डी टी ऑफ v, तो इस साइड का डिफरेंशिएशन आएगा 18 माइनस 3 इंटू डी डी टी टी स्क्वायर हो जाएगा 2t। तो dv बाई डी टी की वैल्यू अपन को मिल रही है 18 माइनस 60, ये हो गया 2। अब इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझिए, जब वेलोसिटी मैक्सिमम है उस वक्त हमको पोजीशन फाइंड करनी है।
तो जब कोई चीज़ मैक्सिमम वैल्यू पर होती है तो उसमें वेरिएशन चेंज 0 होता है। जैसा मान लीजिए एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का पेपर है और आपको फुल मार्क्स मिल गए 100। अब आप रिवैल्यूएशन करेंगे तो मार्क्स थोड़ी बढ़ेंगे क्योंकि आप मैक्सिमम वैल्यू पर है। मैक्सिमम वैल्यू में चेंज नहीं होता है, मैक्सिमम वैल्यू में चेंज कितना होता है? हमेशा 0। तो यदि यहाँ पर v यदि मैक्सिमम है तो उसमें चेंज कितना होगा? 0। तो इसलिए when v maximum then dv by dt is equal to 0। जब कोई वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होता है तो उसमें चेंज क्या हो जाता है? 0। तो यहाँ पर ये जाएगा 0 इज इक्वल टू 18 माइनस 60। इसका मतलब 60 इज इक्वल टू 18, तो ये जाएगा 3। मतलब आंसर आ गया कि जब बॉडी ने मोशन किया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो जस्ट 3 सेकेंड पर उसकी स्पीड कैसी होगी? मैक्सिमम। जब ये मैक्सिमम होगी तो उस वक्त अपन को डिस्टेंस फाइंड करना है, तो बाय 1 इसी में वैल्यू रख दो। x इज इक्वल टू 9, t की जगह 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब, तो x इज इक्वल टू 9 और ये जाएगा 9 माइनस 27, तो x इज इक्वल टू 81 माइनस 27 मीन्स x इज इक्वल टू 11 माइनस 7 हो जाएगा 4, 7 आज बचेगा, 7 माइनस 2 5, 54 मीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा 54 मीटर और ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा।